प्रतिद्वंदी जनजातियों पर हमला करने के बाद उनके हेलो सिर दोस्तों, काट स्वागत दिए। है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लिमिटेड क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो न्यूज़ में आपके रहते हैं। ये बेसिकली जो है RO ARO और UPPCS के लिए है। RO ARO का एग्ज़ाम जो है आपका दिसंबर 22 को है। ओके, तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, जैसे कि कुछ प्लेसेस हो गए, कोई जगह जो है तो वहाँ से जो है जियोग्राफिकल बेस पे जो है क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, या कोई जनजाति हो गई आपकी, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है टैकल करने के लिए ये जो है लेक्चर्स प्लान है आपका, डेली बेसिस पर ये आपको रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का जो टॉपिक आता है वो है हमारा, केंद्र ने गैलेथिया खाड़ी को महापतन यानी कि मेजर पोर्ट के रूप में अधिसूचित किया है। देख लेते हैं कहाँ पर है ये। तो ये अंडमान निकोबार दिख रहा होगा आपको इंडिया के नीचे। ठीक है, इस अंडमान निकोबार में है आपका गैलीथिया खाड़ी। ओके, वहाँ पे जो है उसको महापत्तन घोषित किया गया है। तो किस अधिनियम के धारा के तहत किया गया है? तो केंद्र सरकार ने भारतीय पतन अधिनियम 1908, ओके 1908 एक भारतीय पतन अधिनियम है, उसकी धारा 5 में जो शक्तियाँ दी गई हैं उन शक्तियों का यूज करके जो है इसको एक महापतन घोषित किया है। इसे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ICTP के रूप में विकसित किया जा रहा है। यानी कि जो गैलेथिया खाड़ी खाड़ी जो है आपकी, इसको हम किस रूप में विकसित कर रहे हैं? तो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ये क्या होता है? ICTP ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब होता है एक हब या एक ऐसा स्थान जहाँ कार्गो मतलब सामान यानी कि माल, जहाँ कार्गो को एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में स्थानांतरित किया जाता है। यानी कि मान लिया कोई दक्षिण अफ्रीका से एक जहाज़ चला आपका ए, ठीक है, अब यहाँ पर इस पोर्ट पे आ गया, ये अंडमान निकोबार में आ गया ये पोर्ट पे। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको दूसरे जहाज़ पे शिफ्ट करेंगे। ये जो ए माल आपका ये जहाज़ आया था, अब इस पे जो माल था उसको हमने मान लिया बी जहाज़ में शिफ्ट कर दिया, और फिर यहाँ से जो है हमने इधर के नॉर्थ ईस्ट के जो एशिया के जो देश हैं वहाँ पर उसको भेज दिया। यानी कि जहाज़ों को, एक जहाज़ से सामान को दूसरे जहाज़ पर रखना क्या कहलाता है? आपका ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं इसी में। अंडमान और निकोबार में जो गैलीथिया खाड़ी है उसमें ICTP का महत्व क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? ये लोकेशन आप देख सकते हैं गूगल मैप पे भी जाके आप देख लीजिए इसको। अगर नहीं है तो आप एक एटलस की एक बुक होती है, ठीक है, मैपिंग के लिए, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो इसका महत्व क्या है? तो आर्थिक महत्व की बात करें तो गैलीथिया खाड़ी में ICTP से आयात निर्यात व्यापार में सुविधा होगी। यानी कि आयात निर्यात सुगम होगा, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन मार्ग पर स्थित है। वर्तमान में भारत के लगभग 75% शिप ट्रांसशिप किए गए कार्गो का प्रबंधन या संचालन भारत के बाहर के पतनों पर किया जाता है, जैसे कि कोलंबो हो गया, सिंगापुर हो गया, क्लैंगे हो गया। ठीक है, मतलब भारत में इस तरीके का कोई पोर्ट नहीं है कि जहाँ से शिपमेंट किया जाए, एक जहाज़ से माल दूसरे जहाज़ पर रखा जाए। अभी तक ये जो है 75% लगभग जो है हम कहाँ से करते हैं? तो कोलंबो, सिंगापुर, क्लैंगे, बाहर के पतनों से करते हैं। अपना कोई पतन अभी इस तरीके से नहीं विकसित हुआ है। यह परियोजना विदेशी मुद्रा की बचत, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अन्य भारतीय पतनों पर आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि, ये सब इसका हमें फ़ायदा मिलेगा। रणनीतिक महत्व की बात करें तो यह ट्रांसशिपमेंट पतन मलक्का जल संधि जैसे चोक पॉइंट और यूरोप, अफ्रीका, एशिया को जोड़ने वाले पूर्व पश्चिम पोत परिवहन मार्ग के निकट स्थित है। भारत में टोटल पतन कितने हैं यानी कि बंदरगाह? तो 12 महापतन हैं और 200 लघु पतन हैं। यानी कि 12 जो हैं आपके बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। ओके, तो ये हो गया आपका पतन के बारे में। एक पॉइंट और है इसमें, भारत के महापतनों को महापतन प्राधिकरण अधिनियम 2021 के तहत विनियमित किया जाता है। ये सभी महापतन, पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। कौन सा मंत्रालय के नियंत्रण में आते हैं? तो जलमार्ग मंत्रालय के। ओके, लघु पतनों और उनके रियायत धारकों यानी कि पतन संचालक व प्रबंधन कंपनी को संबंधित राज्यों के तहत राज्य जो है मैरीटाइम बोर्ड द्वारा विनियमित किया जाता है। यानी कि राज्य में इसको कौन विनियमित करता है, रेगुलेट करता है? तो राज्य मैरीटाइम बोर्ड। वैसे मंत्रालय आपका कौन सा है? तो जल मार्ग मंत्रालय। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं जो अभी
प्लेस हमारा न्यूज़ में है वो है संयुक्त अरब अमीरात। ये जो है रिसेंटली न्यूज़ में है आपका। क्यों है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ओके, देखिए इसकी राजधानी जो है वो है आपकी अबू धाबी। इसकी राजधानी आपकी अबू धाबी है। और संयुक्त अरब अमीरात में अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यानी कि अरब जो कंट्रीज़ हैं उसका पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। इसलिए जो है संयुक्त अरब अमीरात अभी न्यूज़ में है। यूएई इसको कहते हैं शॉर्ट में। यूएई अरब प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित 7 अमीरातों का एक संघ है। ये क्या है? एक ग्रुप है, एक संघ है। सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं इसके? तो पश्चिम और दक्षिण में सऊदी अरब, ठीक है, यानी कि पश्चिम और दक्षिण में कौन कौन से हैं आपके? सऊदी अरब हैं। अगर हम देखें इसको, ये है देखिए आपको सऊदी अरब। ओके, पश्चिम और दक्षिण में सऊदी अरब तथा पूर्व एवं उत्तर में ओमान स्थित है। ये हो गया आपका पूर्व एवं उत्तर, ओमान हो गया आपका यहाँ पर। समुद्री सीमा तो ओमान की खाड़ी व फारस की खाड़ी से लगती है। ये ओमान की खाड़ी हो गई आपकी, ठीक है, ये फारस की खाड़ी इधर। भौगोलिक विशेषताओं की अगर हम बात करें, क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी, तो देश का लगभग संपूर्ण भूभाग मरुस्थलीय है। कैसा है इसका भूभाग? मरुस्थलीय। ओके, यहाँ कोई भी जो है एक ऐसी नदी नहीं है जो 12 महीने बहे, यानी कि 12 मासी नदी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। होर्मुज जल संधि ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप और ईरान के बीच एक संकीर्ण चैनल है। होर्मुज जल संधि जो है यह चैनल फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, यानी कि इसको और इसको जोड़ता है, ठीक है। कर्क रेखा तो संयुक्त अरब अमीरात विशेष रूप से अबू धाबी अमीरात से होकर गुजरती है। और इसका सर्वोच्च शिखर की बात करें, यानी कि सबसे ऊंचा पर्वत अगर संयुक्त यूएई में आपको देखने को मिलेगा तो वो कौन सा देखने को मिलेगा? जेवेल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक प्रमुख जनजाति के बारे में जो अभी रिसेंट में न्यूज़ में है, जिसका नाम है कोन्याक जनजाति। कोन्याक जनजाति अभी ये जो है पहले पिछले कुछ समय पहले भी न्यूज़ में रही थी। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो जनजाति है वो खोपड़ी काट लेती थी, मनुष्य का सर काट लेती थी, तो उसी के बारे में है ये। चलिए जानते हैं। कोन्याक समुदाय की शीर्ष संस्था कोन्याक यूनियन ने, कौन सी संस्था? कोन्याक यूनियन ने गूगल मैप पर दिखाई गई गलत सीमा रेखा को सुधारने के लिए नागालैंड सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। यानी कि जो इनकी जो राज्य की सीमा रेखा थी या इनके निवास स्थान की जो सीमा रेखा थी उसको गलत दिखाया गया, ठीक है। तो उस चीज़ को सही करने के लिए जो है ये कोन्या जनजाति ने नागालैंड की जो गवर्नमेंट है उससे कहा कि आप इसमें हस्तक्षेप करिए। क्या है इसके बारे में थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आपका जो है इसी से बनता है, ठीक है। कोई चीज़ अगर न्यूज़ में होती है तो न्यूज़ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन उसके बारे में फिर आपका स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं। तो उसी को देखते हुए हम जो है इसको देखते हैं। यह मंगोल मूल से संबंधित जनजाति समूह है। ईसाई धर्म अपनाने से पहले वे जो है प्रकृति के विविध रूपों की पूजा करते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं वो सर्वात्मावाद का पालन करते थे। सर्वात्मावाद में जो है पादप, जंतु, निर्जीव वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में जीवित आत्मा का अस्तित्व माना जाता है। माना जाता है कि मतलब पेड़ पौधे हैं आपके, ठीक है, जीव जंतु हैं, इन सब में आत्मा होती है, सबकी हमें पूजा करनी चाहिए। तो ये जो है ईसाई धर्म को बाद में मानने लगे, लेकिन पहले ये इसी तरीके का मानते थे धर्म अपना। नेक्स्ट और बात कर लेते हैं। तो कोन्याक भाषा जो है चीनी तिब्बती भाषा कुल के साल उपकुल की उत्तरी नागा उपशाखा से संबंधित है। कोन्याक जनजाति के लोगों को पहले हेड हंटर्स के रूप में पुकारा जाता था। हेड हंटर्स भी इनको कहते थे। वे प्रतिद्वंदी जनजातियों पर हमला करने के बाद उनके सिर काट देते थे। देख रहे हैं ये कैसे सिर काट के खड़ा हुआ है यहाँ पर। वर्ष 1960 के बाद से इन्होंने इस प्रथा को छोड़ दिया। इस जनजाति में पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था प्रचलित है। ओके, तो ये थे कुछ आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो न्यूज़ में हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिमिटेड क्लासेस को। तो चलिए मिलते हैं।